Good morning, everyone. मिनी सोनी जी, गुड मॉर्निंग. अबू सईद मजूमदार, कैसे हैं भाई? साउंड ठीक आ रही है? प्रॉपर है? मनीषा, सुभाष, गुड मॉर्निंग. नितिन, अर्पित मिश्रा, कैसे हैं भाई सब लोग? बढ़िया. आवाज ठीक आ रही है सबको? अल्पना, बीच में अगर साउंड... जी मैम, ठीक है. बीच में अगर साउंड की कोई भी इशू आती है तो जल्दी से मुझे मैसेज करिएगा, है ना? गुड मॉर्निंग जी. गुड मॉर्निंग यामिनी, मोहम्मद, शेखर, प्रियंका गुप्ता, गुड मॉर्निंग. हाँ. हाँ जी, कल हमने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन किया था. ठीक है नितिन जी, गुड मॉर्निंग. कैसे हैं आप? आपके बिना तो क्लास अधूरी लग रही थी हमें. ऐसे कैसे? मैंने कहा नितिन नाम का एक लड़का है, बताओ, वो आ नहीं रहा. शुभराज, अंजलि, ललिता, गुड मॉर्निंग. नवीन, अर्पित सक्सेना, सुशांत, अंजलि. जी मैम, ऑल ओके. राकेश, चलिए क्लास को शुरू करते हैं. कल हमने कुछ डिस्कशन किए थे, कुछ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का. तो क्या सारे याद है आपको? कल मैंने आई थिंक 51 वर्ड कराए थे. तो क्या सारे याद हैं? जी मैम, पूछ लूं? फिर मैं कुछ पूछ सकती हूँ? कोई सा वर्ड, कोई वर्ड पूछना हो, कोई दिक्कत तो नहीं? 50 वर्ड से आज फिर वही टारगेट लेके चलेंगे कि 50 वर्ड्स फिर से करने हैं. ठीक है जी, चलिए शुरू करते हैं. पहला, फर्स्ट वन कहाँ पे छोड़ा था? बिब्लियो पे छोड़ा था हमने, है ना? बिब्लियो मैनी. तो ये मैनिया से बना है. मैनिया वर्ड हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं भाई, आराम से पढ़ेंगे ध्यान से. सिनोनिम्स की सीरीज, हाँ तुम एक काम भी कर सकते हो यार, अभी एक सिनोनिम की सीरीज वो प्रैक्टिस के लिए है. बाकी वैसे तुम्हें तो होगी, आती होगी, प्रैक्टिस के लिए है. अगर आप प्रैक्टिस के लिए हिस्सा बनना चाहें तो यूट्यूब पर सेशन चल रहा है प्रैक्टिस का. तो अगर चाहें तो वो आप उससे कनेक्ट कर सकते हैं. उसकी एक क्लास हो चुकी है और एक उस सीरीज की नेक्स्ट क्लास आज है. ठीक है? तो वो मतलब ऐसा डेली तो होती नहीं, डेली हो भी नहीं सकती, क्योंकि मतलब वहां पे सेशन ही 3 होते हैं और फिर 3 में से भी वोकैबुलरी का नंबर ही हो, जरूरी नहीं है. पर जो भी है, अगर आप चाहें तो उसका हिस्सा बन सकते हैं प्रैक्टिस क्लास का. जैसे एक बच्चा कल मुझसे पूछ रहा था, मैम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस सीरीज. बेटा अगर आप इसमें जोड़ दी जाए, कोर्स में जोड़ दी जाए, तो कोर्स आपका एक साल का हो जाएगा ऐसे तो आप एक काम करिए, अगर चाहिए तो. ऐसे कोई कंपल्सन नहीं है, वैसे आपकी क्लास में वो वर्ड आपको आते ही होंगे, फिर भी फॉर प्रैक्टिस कि मुझे आते हैं नहीं आते हैं, तो आप एक काम कर सकते हैं. यूट्यूब पे एक प्रैक्टिस सीरीज चल रही है, इससे ना फायदा होगा. आप जब चीजों को प्रैक्टिस भी करेंगे और चीजों को सीखेंगे भी, तो दोनों चीजों में आपको फायदा होने वाला है. तो बैच की जो एफिशिएंसी है और 10 गुना हो जाएगी. आपकी मर्जी है, कंपल्सन कुछ नहीं है. फिर एक बच्चे की मैं बताती हूँ, अभी मैंने कुछ दिन पहले उसको बोल दिया कि एक क्लास ले लेना, यूट्यूब पे ले लेना वो वाली क्लास. भाई उसने फोन कर दिया, फोन करके टीम को कहता है कि अगर हमने पेड बैच लिया है, हमें वो वाली क्लास जो यूट्यूब पे, हमें पेड बैच में ही चाहिए. आप में से होगा कोई महान हस्ती. इतना नेगेटिव क्यों है जिंदगी में आप? अगर हैं तो यहाँ पर क्यों इतनी नेगेटिविटी यार? क्यों इतनी, मतलब किसी से इतना से जलन या दुश्मनी वाला भाव क्यों है तुम्हारे अंदर? देखो, जितना ज्यादा गंदगी अपने अंदर रखोगे आप ही गंदे होगे, उससे समाज गंदा नहीं होता. आपके दिमाग की गंदगी आपको गंदा करती है और आपको नीचे गिराती है. भाई आपसे बोला वो क्लास ले लेना तो ले लेते, नहीं लेनी थी तो मत लेते. अब इसमें इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट क्यों है आप अपनी लाइफ से?
और रही बात कि मेरी जिंदगी में मैम प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, मेरे घर में कोई फैमिली मेंबर इशू है या फिर फाइनेंशियल बहुत इशू है, बहुत ज्यादा हेल्थ इश्यूज हैं, भाई अपने इश्यूज पर काम करिए, उन्हें ठीक करिए, उन्हें ठीक करने के लिए मेहनत करिए, फ्रस्ट्रेट मत होइए, है ना। तो अगर आप में से वो बच्चा सुन रहा है तो बेटा प्लीज बी पॉजिटिव एंड स्माइल, मत बनिए नेगेटिव, नेगेटिविटी आपको खा जाएगी, किसी का कुछ नहीं बिगाड़ेगी। तो इसलिए भाई कोई और कॉल मत कर देना, मैडम ने कह दिया यूट्यूब पे लेनी है, मत लेना भाई, तुम्हारी मर्जी। आगे देखिए, बिब्लियोमैनिया हो गया हमारा। मैनिया तो एक पागलपन है, किसी भी चीज को लेकर पागलपन हो सकता है, यहाँ पर इसको किताबों को लेकर है तो क्या कर सकते हैं, अच्छी बात है। एक इसको बहुत क्रेज है, मतलब पागलपन है, किताबें इकट्ठी करनी है, किताबें रखनी है, मेरी शेल्फ में कितनी सारी किताबें हैं, तो बहुत ही रेयर बुक्स का कलेक्शन उसके पास है, बहुत ही क्यूरियस ऐसा है वो इंसान, तो ये उसके पीछे पागल है। द नेक्स्ट, स्पेलिंग लिखनी है बाय सेंटेनियल। मैं ये नहीं कहती कि एग्जाम में आएगा, पर एज अ स्पेलिंग जरूर है भैया, आएगा। ऑब्सेशन है जी नवीन कुमार जी, ऑब्सेशन है वो, एक तरीके से ऑब्सेशन। जल्दी से लिखो भाई, स्पेलिंग लिखो फटाफट। बाय सेंटेनियल किस किस चीज में प्रॉब्लम, क्या लिखा था बच्चा? BICENTE जी, डबल एन आएगा। देखो कभी भी आपको स्पेलिंग दिखेंगी ना एग्जाम में जो आएंगी, वो या तो वोवल रिलेटेड होंगी कि आई कहाँ पर, ई कहाँ पर, ओ या यू, इस तरीके से कुछ आपको मिलेगा, या फिर डबल लेटर के केस में कि डबल एल आएगा या एल आएगा, डबल एन आएगा या एन आएगा। तो जो हमें मैक्सिमम जो स्पेलिंग एरर मिलते हैं वो इस टाइप से मिलते हैं, वोवल या फिर डबल लेटर से रिलेटेड, ठीक है। बाय सेंटिनियल क्या होता है? बाय का मतलब 2 होता है, सेंचुरी, सेंचुरी क्या है, सेंचुरी मारी उसने तो 100 होता है, ठीक है। एनुअल क्या होता है? साल होता है, तो मुझे लगता है 2 गुना 100 200 साल होता होगा, तो हमने कहा 200 वर्ष में होने वाला, इसे क्या कहते हैं? बाय सेंटिनियल, दैट विच हैपन्स वंस इन 200 ईयर्स। 200 साल में कोई घटना एक बार होती है, उसके लिए वन वर्ड यूज किया जाता है, बाय सेंटेनियल। द नेक्स्ट वन इज बाय एनुअल। अगर इसकी भी स्पेलिंग जल्दी से आप कमेंट सेक्शन में लिख दें बिना देखे, और अगर आप ऑटो करेक्ट हो जाता है आपका तो प्लीज अपनी कॉपी में लिखिए, बिना देखे लिखना है बाय एनुअल। अगर मैं आपको बोलूं बाय एनुअल का स्पेलिंग क्या होता है, तो हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग यहाँ पर ए कर दें, पर ए नहीं होता। बाय का मतलब 2, एनुअल मतलब साल, तो हमने कहा 2 साल में एक बार आने वाला, क्योंकि यहां पर 2 और एनुअल साल, तो दैट विच हैपन वंस इन 2 ईयर्स, 2 साल में एक बार होने वाला बायएनुअल कहलाता है, ठीक है। बाय प्लस एनुअल। द नेक्स्ट स्पेलिंग बाय गैमी। बाय का मतलब बेटा 2, गैमी का मतलब, गैमी क्या है? एक सफिक्स है जिसका मतलब क्या होता है नवीन? शादी होता है। तो हमने कहा 2 शादी, मतलब कि एक ही समय में जिसके 2 हस्बैंड हो या 2 वाइफ हो, तो कोई भी किसी सेंस में आप उसको, उस प्रथा को बायगैमी कहेंगे। यहाँ पर वर्ड लिखा है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस का मतलब अभ्यास करना, ट्राई करना, जी नहीं, इस प्रैक्टिस का मतलब है प्रथा, ठीक है। एक नाउन है जिसका मतलब होता है कोई रिवाज है या रीति है 2 शादी करने की, दैट इज बायगैमी। गैमी एक सफिक्स है जिसका मतलब बेटा क्या होता है बेनिका? शादी होता है। द नेक्स्ट वन इज बायगोट। ये इसका मतलब 2 से नहीं है, ये बायगोट पर्सन है। बायगोट ऐसा कि जो मान लो कि उसका कोई गुरु है, उसने कोई गुरु मान लिया, अब भैया वो ये भी कहना है ना तुझे आग पे चलना है, तो भैया चल दो। वो कुछ गलत भी सिखा रहा है, गलत चलेंगे हम तो, है ना। तो
उसको तो समझ ही नहीं आ रहा एक्चुअली वो गलत कह रहा है। और ऐसे उदाहरण आपको समाज में मिल जाएंगे जो बायगोट हैं, आपके पास भी होंगे कुछ आसपास, हैं क्या? जो बाबा बाबा ऐसे चक्कर में पड़ जाते हैं। बात ये नहीं कि बाबा के चक्कर में पड़ जाते हैं, बाबा का सही और गलत भी ना देख पाना तो टेंशन का विषय है ना। हाँ जी, हमें नहीं दिख रहा। अ ब्लाइंड फॉलोअर ऑफ अ रिलीजियस फेथ, हमें नहीं दिख रहा। आप गलत कहेंगे तो गलत। सो मैनी मैम, है ना, अर्पित सक्सेना ने तो सो मैनी देखे बहुत सारे देखे हैं ना। तो हाँ, बहुत सारे हैं बायकॉट, मतलब कि एकदम कट्टर टाइप के, जो हमारे कह दिया ना गुरुजी ने, बस करना वही है, चाहे वो गलत हो या नहीं हो। द नेक्स्ट वन इज बायगोट हो गया। ये जो एक बच्चा है, कैट के बारे में कुछ ऐसे कह रहा है मैम। हेल्पफुल, ऑफ कोर्स हेल्पफुल। कैट में इंग्लिश का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, इंग्लिश और वोकैबलरी मैं कहूंगी, कॉम्प्रिहेंशन। द नेक्स्ट वन इज बायलिटरल। अब इसका मतलब दो से है, ठीक है। बाय का मतलब यहाँ पर एक प्रोफिक्स बाय टू, लेटरल का मतलब होता है साइड। स्पेलिंग लिखेंगे लेटरल का, बायलेटरल, बायलेटरल दो साइड। साथ साथ नोट्स बना रहे हैं, अच्छी बात है। तो दो साइड, जैसे हमारी किताब होती है दोनों साइड होती है, तो दोनों हैविंग टू साइड्स, जिसकी दो साइड हो। साइड समझते हैं ना, तरफ कह लीजिए, है ना। तो ये वाली साइड, ये वाली साइड, वो वाला, जैसे बुक की होती हैं दोनों साइड, इस साइड से भी इस साइड से भी। तो हमने जैसे कोई हमारे पास प्लास्टिक बोर्ड था, हमने कहा इस तरफ भी इस तरफ भी दोनों तरफ पेंट कर दो, तो बायलेटरल पेंटिंग हो गई। अफेक्टिंग टू पार्टीज, ऐसा भी हो सकता है दो लोगों को अफेक्ट करने वाला है, या हैविंग टू साइड्स, जिसकी दो साइड्स हो, बायलेटरल। क्लियर? बढ़िया बात है, अगर नोट्स बना सकते हो तो बनाइए। द नेक्स्ट वन इज बायलिंग्विस्ट। अगेन फिर से स्पेलिंग। भाई फिर आप मुझे ना ये मत कहिएगा मैम हमारा जो स्पेलिंग कहाँ से आती है, स्पेलिंग कैसे करनी है। मैं फिर से कहती हूँ, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो आपका चलेगा, इसके अंदर आपकी स्पेलिंग भी है, क्योंकि एग्जाम में ये स्पेलिंग आपको कंफ्यूज करती है, नॉर्मल सिनोनिम वाली नहीं करती, नॉर्मल वोकैबुलरी की नहीं करती। लिखिए बायलिंग्विस्ट स्पेलिंग, और इसको तोड़ तोड़ के देखिए, मुझे बताइए कि ये वर्ड कैसे बना होगा। तीनों शब्द लिखेंगे इसके। लिखिए कोमल जी। बायलिंग्विस्ट, वेरी गुड। बाय है, लैंग्वेज है, आईएसटी है, वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। तो इससे हमने देखा कि यहाँ पर तीन चीज है, एक पर्सन है, एक लैंग्वेज है, एक दो है। दो है, भाषा है और इंसान है। अ पर्सन हु कैन एक्सप्रेस हिमसेल्फ इन टू लैंग्वेजेस, मतलब कि दो भाषा जो जानता है उसे हम बायोलिंग्विस्ट कहते हैं। द नेक्स्ट वन इज बायोकेमिस्ट्री। ये तो सब्जेक्ट का नाम है, बायो रिलेटेड टू लिविंग थिंग्स, और केमिस्ट्री मतलब रसायन, तो केमिस्ट्री ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायोकेमिस्ट्री। ये एक सब्जेक्ट है बायोकेमिस्ट्री, है ना। नवीन कुमार जी, हर्बीवोरस का मतलब, या वन वर्ड क्या जो भी है, हर्बीवोरस होते हैं वन हु ईट्स प्लांट्स, है ना। तो अपना जो जीवन यापन है जो पौधों पे करते हैं उन्हें हर्बीवोरस कहते हैं। द नेक्स्ट वन इज बायोग्राफी। कल भी हमने पढ़ा था ऑटोबायोग्राफी, जो खुद लिखते हैं। बायो मतलब जीवन, ग्राफी एक सफिक्स है जिसका मतलब लिखना होता है। पर्सन लाइफ स्टोरी रिटन बाय अनदर,
अगर उसको कोई और लिखता है उसे जीवनी कहते हैं हम, है ना, हिंदी में जीवनी कहते हैं। बहुत बढ़िया दीपक जी, सरस्वती, सबने तीनों बताए थे, है ना, मैंने सबका नाम नहीं लिया पर बहुत अच्छे। बायोलॉजी बेटा ये भी एक सब्जेक्ट है, बायोलॉजी। बस मैं आपको सिखा रही हूँ कि वर्ड को देखना कैसे होता है। लॉजी का मतलब स्टडी, बायो का मतलब जीव, जीव विज्ञान, साइंस ऑफ लाइफ ऑफ लिविंग बीइंग्स एंड प्लांट्स। ये हम कौन से सब्जेक्ट में पढ़ते हैं, बायोलॉजी में पढ़ते हैं। थोड़ा सा ना वोकैबुलरी को देखने का तरीका बदलना है बस हमें, ठीक है। बाय का मतलब दो, PED, ये रिलेशन है पैर से, ठीक है। तो बायपेड कौन होते हैं, टू फुटेड एनिमल। कोई देखा, आपने कोई बायपेड देखा है भाई? जिसने देखा हो जरा जल्दी बताना, ठीक है। अर्पिता आपने देखा, आपने तो जरूर देखा होगा। कोमल, देखा है जी? आई एम ऑल्सो बाइपेड मैम जी। इंसान भी तो बाइपेड है। अब कुछ लोग तो मुझे अलग अलग एग्जाम्पल देने लगे हैं। ए भाई, अपने आप को भूल गए क्या? भाई इंसान भी तो बाइपेड हैं, एनिमल्स के एग्जाम्पल देने लगे हो हैं। चलो कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। ब्lasphemy, ब्lasphemy को देखिए ना, थोड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, देखिए। देखो, एक तो वो अथीस्ट होते हैं जो भगवान को मानते नहीं, है ना, जो विश्वास नहीं है उनको कि गॉड है या नहीं, तो वो तो ये कह, नहीं सॉरी, गॉड है ही नहीं, वो तो ये कहते हैं कि गॉड है ही नहीं। लेकिन एक ऐसे पर्सन जो ब्lasphemy है, ब्lasphemism या फिर ब्lasphemist, उसको कहते हैं जो ईश्वर ये नहीं कि नहीं है, मैं मानता नहीं ईश्वर को, नहीं, निंदा करते हैं। लाइक कोई भी किसी की सैक्रेड थिंग्स हैं, है ना, कुछ होते हैं सबके अपने अपने जो बुक्स हैं, मान लो कि बाइबल है, गीता है, कुरान है, जिसका भी जैसा भी, तो सैक्रेड थिंग्स हैं या फिर गॉड की प्रतिमा है या गॉड से रिलेटेड, उनको ना इंसल्ट करते हैं, उल्टा दिख भी गई तो फेंको, तो वो ब्लेस्फेमी है। आप समझिएगा, दोनों में अंतर है। अथिस्ट का मतलब भगवान को ना मानना है, और ब्लेस्फेमी जो वर्ड है, ब्लेस्फेमिज्म, ये यूफेमिज्म भी इसमें वर्ड आपको दिखने लगेगा। ये जो फेमिज्म वर्ड है ना, फेमिज्म, ये जैसे यूफेमी, ये नेगेटिव वर्ड है एक्चुअली, नेगेटिव। ये मैं फेमिनिस्ट नहीं कह रही हूँ, PH वाला, ये नेगेटिव वर्ड है। यूफेमिज्म क्या होता है कि किसी गंदी बात को अच्छे तरीके से कह लेना, क्योंकि यू का मतलब गुड गुड होता है। कुछ ऐसे शब्द है आपके मुंह से, जैसे किसी को ऐसा निकल रहा था अद्धा, तो आपने उसको सूरदास कह दिया, तो थोड़ा अलग तरीके से कहना। इस वर्ड को भी हम देखेंगे, यूफेमिज्म, यहीं से याद रखेंगे। ये जो PHEMY है, इसमें कुछ नेगेटिव मुंह से निकलना है। वो नेगेटिव मुंह में यहाँ पर किसके लिए निकलना है, जो लोगों को ब्लेस्ड कर रहे हैं। ब्लेस्ड मतलब आशीर्वाद देते हैं, कौन देते हैं, ईश्वर देते हैं, ठीक है। तो जो लोगों के लिए आशीर्वाद देते हैं उनके बारे में गंदा बोलना, ईश्वर की निंदा, ब्लेस्फेमी। ब्रिटल, सुना ही होगा, ब्रिटल धातुएं जो होती हैं, जो इजिली ब्रेक हो जाए, जैसे कि हमारा कांच होता है, कांच क्या है, ब्रिटल है, जो छोटा छोटा करके जल्दी से लिटिल लिटिल हिस्सों में जो टूट जाता है, उसे ब्रिटल कहते हैं। ब्रिटल ऐसे याद कर सकते हो, ब्रोकन, BR ब्रोकन, और लिटिल लिटिल, छोटे छोटे भागों में ब्रोकन हो जाए, टूट जाए, उससे ब्रिटल कहते हैं। हिंदी में भंगुर हो जाना, भुरभुरा सा, मतलब इजिली जो ब्रेक किया जा सके, जो जल्दी से टूट जाता है, ब्रिटल, जैसे कि कांच। अगला देखिएगा, ब्यूरोक्रेसी, हम इसे पहले ही पढ़ चुके हैं। प्लीज राइट डाउन स्पेलिंग ऑफ ब्यूरोक्रेसी, प्लीज अपनी कॉपी में लिखिए, बिना देखे ना, मैं इसके आगे आ जाती हूँ।
बिना देखे लिखना है, ठीक है। ब्यूरोक्रेसी। ठीक है ममता, दिलवाएंगे, दिलवाएंगे, दिलवाने का ही काम कर रही हूं मैं भी। आप अच्छे से पढ़िए, एक दिन आप भी अपना घर खरीदिएगा। वैसे अच्छे बिजनेसमैन की पहचान नहीं होती कि वो घर के बारे में सपने लेके घर बनाऊंगा, घर बनाऊंगा। जितना पैसा आप घर पे लगाएंगे उससे बेटर है उसे इन्वेस्ट करिए, है ना। पैसे से पैसा कमाया जा सकता है, घर, ईंट पत्थरों से पैसा नहीं कमाया जा सकता। अगर आपको बिजनेसमैन बनना है तो एक बुक है रिच डैड पुअर डैड, उसे जरूर पढ़िएगा। बहुत सारी चीजें आपको उसमें दिमाग खोलने वाली दिखाई देंगी। कभी भी अपनी लाइबिलिटी को मत खरीदिए, है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं। घर आपका एक लाइबिलिटी है, वो जिंदगी में आपको पलट के कुछ भी नहीं दे सकता, ठीक है। ऐसी चीजों में इन्वेस्ट करिए जो आपको दे सकता है। अब आप कहेंगे मैम कल आपने तो लिया है, हाँ, अगर आपके पास 1,000 करोड़ है तो उसमें से 50 लाख रुपए निकाल के छोटा मोटा घर भी ले लोगे तो बड़ी बात नहीं है, वो अलग चीज है। हमेशा रेशो जरूर देखें कि आपके पास कितने पैसे हैं, और आपको उनका 5% लगा लीजिए भाई, 10%, ज्यादा से ज्यादा, बाकी सारे पैसा जो है इन्वेस्ट करिए। आगे देखिए, ब्यूरोक्रेसी हो गया जी। ब्यूरोक्रेसी क्या थी? क्रेसी का मतलब गवर्नमेंट था, ब्यूरो मतलब हमारे ऑफिसर्स थे, गवर्नमेंट बाय ऑफिसर्स। बर्गलर, बर्गलर कहीं का, बर्गलर तो कैसे किसी गुस्से में भी कह सकते हैं, मतलब चोर कहीं का, ऐसा बर्गलर जो बिल्डिंग के अंदर घुस जाए और कैसे चोरी से, उसे बर्गलर कहते हैं। क्या कहते हैं? बर्गलर कहीं का। बर्गलर कौन होते हैं? जो चोरी करते हैं, जो किसी बिल्डिंग में उसका कांच वांच खिड़की विड़की तोड़कर अंदर घुस जाता है, ब्रेक इनटू, सेंध मारता है चोरी के इरादे से, उसे कहा जाता है बर्गलर, है ना। राधे राधे जी। द नेक्स्ट वन इज कैजुअल। कैजुअल वैसे सिंपल वर्ड वोकैबुलरी में भी यूज किया जाता है फ्लैटरिंग के लिए, पर कैजुअल अगर वन वर्ड में आता है तो लिखा मिलेगा, लिखा मिलेगा किसी को फ्लैटर करना या फिर धोखा देना, टू परसुएड और सूथ अ पर्सन, किसी आदमी को मतलब एकदम मलाई लगा लगा के, मक्खन लगा लगा के, है ना, परसुएड करना, मना लेना, मना लेना, है ना, उसको सीधा कर लेना अपने अकॉर्डिंग। वो जो फ्लैटरिंग वाली भाषा आप बोल रहे हैं, खोएक्स, खोएक्स का मतलब ये होता है फुसला लेना। तो बहला लेना, फुसला लेना, धोखा देना, चापलूसी करना, मक्खन लगाना ताकि तुम्हारा काम निकल जाए, वो कैजोल है ना। काजोल भी ऐसा ही करती है, ठीक है। कौन सी बुक मैम? बेटा रिच डैड पुअर डैड, बहुत फेमस बुक है, नहीं सुनी कभी? रिच डैड पुअर डैड। इसमें राइटर ने अपने दोनों, किसी के दो डैड कैसे हो सकते हैं ना, रिच डैड पुअर डैड, पर उसमें है, ठीक है। तो किसी ने जिक्र किया है एक असली का यार डैड, एक थोड़ा सा नकली का, पर है वो भी। तो अभी तो कोई जरूरत नहीं, जब पैसे हो जाएं फिर पढ़िएगा, वो ऐसे पढ़ने की चीज नहीं है। पैसे, पैसे इन्वेस्ट कैसे करने हैं, पैसे से पैसा कमाया कैसे कैसे जा सकता है, दुनिया में लोग परेशान क्यों हैं, ऐसा होके भी परेशान है। कुछ लोगों के पास बहुत कुछ होता है, खो देते हैं। आगे देखिएगा, कॉलस, ये भैया काफी खतरनाक होते हैं लोग, ये आपके भी होंगे, घर भर में कहीं ना कहीं होंगे। जैसे किसी के यहाँ शादी है भाई, वो अपने काम में उलझा पड़ा है, उसको 10 टेंशन वैसे ही चल रही है जिंदगी की। भैया खाने का कैसे होएगा, टेंट का कैसे होएगा, कौन सा फार्म हाउस करना है या फिर गली में टेंट लगाना हो, यार जो भी है टेंशन तो है ही। ये कपड़े ना वो कपड़े, ये वाला रिवाज वो वाला रिवाज, उसको ये देना है, वो पहले ही परेशान है। और कुछ जो रिश्तेदार होते हैं वो कहते हैं हमें कॉल नहीं करी, कोलस। अब आधा तो आदमी ना इसलिए परेशान है क्योंकि बहुत सारे लोग तो उसको ये कहेंगे कि कॉल नहीं करी हमको, है ना, हमें कॉल करके बुलाओ। एक बार तो बुआ जी को दे आए कार्ड, कार्ड से क्या होता है, दोबारा तो फोन करानी है एक बार भी, भाई ने कर दिया, भाभी ने तो कराई ही नहीं एक बार भी, है ना। अच्छा बता, जिसकी शादी है भतीजा वो तो यूं ही बैठा है मुंह फुला के, मैं तो नहीं आने की। तो इस प्रकार के जो ये हमें बहुत इरिटेट करते हैं ना लोग, कॉल नहीं करी, कॉल नहीं करी। मेरी जिंदगी में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको मुझसे यही शिकायत है कि मैं उन्हें कॉल नहीं करती। अब उन्हें क्या बताया जाए, कॉल करने के लिए फालतू समय होना चाहिए। फालतू मतलब
बर्बाद समय होना चाहिए, लाइक ऑफ कोर्स, और बर्बाद समय मेरे पास है नहीं। तो कोलस जो लोग हुए वो एकदम कठोर और निर्दयी टाइप के लोग होते हैं, जिन्हें ये भी नहीं समझ में आती भाई दूसरे के घर में ब्याह है, थोड़ा सा मान जाओ यार, क्यों इरिटेट कर रहे हो। तो कोलस, कोलस कोलस का पर्सन मतलब हो गया कठोर टाइप के, निर्दयी टाइप के लोग। द नेक्स्ट वन इज कैनिबल, शायद हम पहले ही पढ़ चुके हैं। कैनिबल कौन होते हैं? जो ह्यूमन फ्लेश खाते हैं, मींस मांसाहारी है, और मांसाहारी में भी खतरनाक है यार, इंसान इंसान को खा जाए, कैनिबल हुआ, है ना, अपनी स्पेशीज को खा जाए। ऐसे स्पेशीज भी, जो ऐसी स्पीशीज हैं, प्रजातियां हैं जो अपनी ही स्पेशीज को, मतलब कि शेर शेर को खा जाए, तो वो कैनिबल कहलाएगा। ठीक है, हमारे घर में भी है। हाँ यार, मेरे साथ तो इतना सारा है ना, मुझे तो एक, मेरे पेरेंट्स और मेरे भाई के अलावा बाकी तो सब लोगों के यही ताने मैं सुनती हूँ कि हमें तो कॉल नहीं करी, हमें तो कॉल नहीं करी। अब आप कहेंगे मैं मम्मी पापा भाई को आप कर लेती हूँ, कि जी नहीं, नहीं करती, नहीं होता है समय। कई बार तो बहुत समय हो जाता है, बात ही नहीं हो रही है, आपको यकीन नहीं आएगा, 2-2 3-3 महीने भी घर वालों के हालचाल। मैंने एक टाइम में, जब बहुत स्ट्रगलिंग पीरियड था, पढ़ाई वाला यार, बहुत दिमाग की दही होती थी। पढ़ना जिंदगी का सबसे टिपिकल काम है, मैं आज भी मानती हूँ, पर पढ़ते पढ़ते ना आदमी को पढ़ने की आदत हो जाती है। अब मुझे आदत हो गई, लेकिन जब वो वाला था ना एग्जाम और ये वो, ओफो बहुत ज्यादा परेशानी होती थी, ऐसा लगता था ये पढ़ाई कब खत्म होगी शुरू करने से पहले। पर वो धीरे धीरे आपके रिश्तेदार आपके वीडियो देख के मुंह फुला नहीं नहीं, मुंह फुलाने, सामने तो फुला नहीं सकते, पीछे तो। चलो जी, कैनोपी। नेक्स्ट वन इज कैनोपी। कैनोपी तो देखी होगी सबने, कानों के ऊपर जो ओढ़ ली जाती है कैनोपी, ऐसे बैठ जाते हैं उसमें छुप सी के, कैनोपी लगा रखी है, कैनोपी। कानों के ऊपर एक कुछ आपने ढक के, पूरा ऐसे झोपड़ी सी बना के कैनोपी देखी होगी ना। कैनोपी, कैनोपी क्या है? कवरिंग सस्पेंडेड और हेल्ड ओवर थ्रोन या बेड एक्सेट्रा। या कैनोपी बेड के ऊपर भी आप लगा सकते हो, छतरी सी। या फिर यार ये सिम विम बेचने वाले हैं यार, ये भी लगा के रखते हैं, कुछ लोग तो गुटखा तंबाकू भी बेच लेते हैं उस कैनोपी में, पता नहीं क्या क्या बिक रहा है। तो कैनोपी समझ गए होंगे, है ना, एक वो छाता सा होता है एक तरीके से, है ना। कार्निवोरस हम पढ़ चुके हैं। कान इज अ वर्ड रिलेटेड टू कान, और कान, कान क्या होते हैं? कान का मतलब मांस होता है ना कान में, तो हमने कहा मांसाहारी। इसके अंदर हमारा एक रूट भी है, VOR, जिसका मतलब खाना, और हमारा एक सफिक्स भी है, OUS, जिसका मतलब होता है भैया ये क्या खाते हैं? मांस खाते हैं, तो मांसाहारी। कैटलॉग, कैटलॉग तो देखते ही होंगे आप, लिखा रहता है, लोग लिखा रहता है, जो भी आप लेने गए किसी दुकान पर, क्या हुआ, कैनोपी, सॉरी, कैटलॉग। कभी आपने पेंट वेंट करवाया हो घर में, तो आप जहां पर गए कि पेंट हमें करवाना है, मतलब मेरे साथ हुआ है इसलिए मैं अपना एग्जांपल दे रही हूँ, तो आप कहते हैं जी ये कलर है वो कलर, कैटलॉग दिखाए, कैटलॉग छोड़िए, कैटलॉग। कपड़े लेने गए हो कभी, किसी की शादी में किसी को शॉपिंग करा रहे हो, तो आप वहां जाके कैटलॉग जरूर देखते, कैटलॉग दिखा दीजिए। तो कैटलॉग एक बुक सी होती है उनके पास, उसमें जी ये डिजाइन है, ये डिजाइन है, कुछ कपड़े लेने गए, ऐसी शर्ट है, ऐसी शेरवानी है, तो ऐसा कलर निकल के आएगा, ऐसा वैसा ये वो, तो वो कैटलॉग हुआ। तो जो भी आपके पास, जो भी आप चीजें ले रहे थे, उसका एकदम कंप्लीट लिस्ट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, यहाँ पर अल्फाबेटिकल लिखा है, कपड़ों में अल्फाबेटिकल तो नहीं होगा, डिजाइन वाइज होगा। अब दूसरा, हम दूसरे तरीके से कह सकते हैं, कैटलॉग बुक्स का हो तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर होगा। कैटलॉग एक बुक का ही हो, एक बुक के अंदर ही चीजें हैं, वो भी उसका कैटलॉग होगा। मतलब कि जो मेन पदार्थ है, मेन सब्सटेंस है, उसके बारे में जो पूरी जानकारी है, पूरी बुक के बारे में जो जानकारी है, वो कैटलॉग कहलाती है। ठीक है, समझ में आई बात? द नेक्स्ट वन इज, ये भैया काफी काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है, देखिए, टेक भी है इसके अंदर, ISM भी है ना, ऐसे देखेंगे। जैसे मान लो हम्म, मैं और आप, या फिर 2-3 लोग और किसी बारे में डिस्कशन करें, है ना, और डिस्कशन करके
कोई सवाल जवाब चल रहे हैं, स्पेशली इसको ना धर्म वगैरह के लिए यूज किया जाता है कि ईश्वर क्या है, क्या चीजें हैं, कब क्या था, कौन सा धर्म पहले था, कौन सा बाद में था, जब कुछ नहीं था तो क्या था। तो इस तरीके से हम मान लो सब लोग मिलके, हम और आप, कोई सवाल कर रहा है, कोई आंसर कर रहा है, कोई आंसर कर रहा है, कोई सवाल कर रहा है, तो इस तरीके से तो वो जो निकल के आता है ना, आध्यात्मिक जो शिक्षा है, एजुकेशन है, वो जो मिलती है वो कैटेकिज्म कहलाती है ना। आपने टेक्निकल तरीके से, टेक्निकल ही तो हो गया ना सवाल जवाब करके, ऐसा नहीं कि किसी बायगोट हो गया, बायगोट में तो अंतर है, ये तो कट्टर है, इससे फर्क नहीं पड़ रहा है, सवाल जवाब से इसका मतलब नहीं है, इसका मतलब है, क्योंकि ये थोड़ा टेक्निकल है, नाउन इंडिकेशन है थोड़ी टेक्निकल, कि भैया सवाल जवाब करेंगे, उससे जो हमें इंस्ट्रक्शंस मिलेगी, जो शिक्षा मिलेगी, उससे कहते हैं, ठीक है। तो दोनों बातों में बहुत अंतर है ना। दोनों चीजों को रिलेट मत करिएगा, ये भी है तो धर्म के ही रूप में, पर ये जो है ये मतलब इसको कुछ नहीं सुनना, इसको सवाल जवाब से मतलब नहीं, जैसा गुरुजी ने कह दिया वैसा ही करना है। यहाँ पर चीजें जो सीखी जा रही है वो सवाल जवाब से सीखी जा रही है, ठीक है। सैलिबेसी क्या है? सैलिबेसी ब्रह्मचर्य मीन्स, कल भी हमने शायद इसको जिक्र किया होगा कि जो सालिबेट रहते हैं मीन्स अनमैरिड जो है उन्हें सालिबेसी, सालिबेसी वो ब्रह्मचर्य अवस्था उसको कह लीजिए, सालिबेट उस पर्सन को कह लेते हैं, द स्टेट ऑफ रिजोल्व टू रिमेन सालिबेट और अनमैरिड, है ना, शादी नहीं करनी है, जैसे संत वगैरह होते हैं सेलिब्रेट। वैसे मैं सेलिब्रेट को ना नमोनिक्स में सेलिब्रेट से पढ़ाती हूँ कि आपको जितने सेलिब्रेशन करने हैं, जब तक आप सेलिब्रेट हैं कर लीजिए, जितने भी सेलिब्रेशन करने हैं सेलिब्रेट हैं तब तक कर लीजिए, बस आर ऐड करना है। सेलिब्रेट तब तक होगा जब तक आप सेलिब्रेट होंगे, शादी के बाद सारे सेलिब्रेशन बीवी को हस्बैंड और हस्बैंड को बीवी के साथ करने पड़ेंगे, है ना। आज उसका बर्थडे नहीं है, फिर कल को उसका बर्थडे नहीं है, तेरे बर्थडे पे तू यहाँ क्यों नहीं, तेरे बर्थडे में तू यहाँ क्यों नहीं, तू यहाँ, तुझे यहाँ रहना चाहिए थे, अब एनिवर्सरी आ गई, अब ये आ गया है, अब बच्चे हैं तो उनका बर्थडे आ गया है, उसका ये हो गया, उसका ये हो गया, तो सारे सेलिब्रेशन वही होने वाले हैं, ठीक है। तो सालिब्रेट है तब तक सेलिब्रेट है, दोस्तों के साथ कर सकते हैं। तो सालिबेसी क्या कहलाती है? शादी से शादी नहीं करने वाली अवस्था, सिमेट्री। अब देखिएगा कब्रिस्तान, जो जहां पर जो डेड बॉडीज हैं उनको दफनाया जाता है, उसके ऊपर सीमेंट लगा के पूरा पैकिंग कर दी जाती है, उसे कहते हैं सिमेट्री। ये सिमेट्री और वो एक और सिमेट्री होती है SY वाली, पता है क्या? ये भी तो सिमेट्री है, नहीं? हाँ जी, ये भी सिमेट्री है, सिमिलर से बनी, जो मैथ्स में पढ़ते हो। पर ये सिमेट्री और इस सिमेट्री में अंतर है, ये S से शुरू होती है, वो C से शुरू होती है ना, उसमें Y होता है, उसमें E होता है। हाँ जी, सिमेट्री क्या है याद कैसे करेंगे? सीमेंट से पैक करके ERY, मैंने कल भी जिक्र किया था, ERY ARY, ये प्लेस इंडिकेशन है, प्लेस है, सीमेंट वाला प्लेस है, तो हम कहेंगे कब्रिस्तान। सिमेट्री का मतलब कब्रिस्तान। नहीं कोमल, ऐसा कुछ नहीं है कि टीचर ही बनना था, क्या बनना तो मुझे पायलट था, नहीं बन पाई। सेंसोरियस, सेंसोरियस क्या है? अब OUS है तो हमने कहा चीज इसके अंदर वो क्वालिटी है, बीइंग दैट क्वालिटी, है ना, तो उस क्वालिटी का होना, तो कौन सी क्वालिटी का होना है उसको जिक्र कर लेते हैं, सेंसर वाली। सेंसर क्या होता है? अब इसको पढ़ेंगे सेंसर बोर्ड से। सेंसर बोर्ड क्या करते हैं? मान लो कोई मूवी बनती है और सेंसर बोर्ड कहता है ये वाला सीन हटाइए, ये गलत है, पद्मावती नाम कैसे रख दिया, इसका नाम पद्मावत करो। तो सेंसर क्या करता है, सेंसर बोर्ड क्या करता है? कमी निकालता है फिल्मों में, है ना, तो उसी से हम याद रखेंगे सेंसोरियस। तो कुछ ऐसा सा गुण है इंसान के अंदर कि बड़ा सेंसोरियस पर्सन है, सेंसोरियस जैसे कि सेंसर बोर्ड हो, कमियां निकालने को एकदम तैयार, ठीक है। तो उस पर्सन की जो क्वालिटी है उसे क्या कहा जाएगा कि दैट पर्सन इज सेंसोरियस, क्योंकि वो दूसरों के अंदर फॉल्ट निकालता है, गलतियां निकालता है, दूसरों के काम में गलतियां निकाले, उसे क्या कहा जाता है? सेंसोरियस कहा जाता है, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज सेंटेनियल। कोई मुझे बताएगा
इसकी स्पेलिंग लिखेंगे पहली बात तो, और दूसरे इसके दो वर्ड, एक इसका प्रीफिक्स और एक इसका सफिक्स, दोनों बताएंगे। दो है, पहला सेंचुरी वाला 100 है, और दूसरा एनुअल है जो कि 100 वाला है। तो हमने कहा किसी के 100 साल पूरे हो गए है ना, तो 100th एनिवर्सरी, सेंचुरी तो 100 है और एनुअल साल है, यही चीजें आपने लिखी है अपने कमेंट सेक्शन में। तो हमने कहा ऑफ कंप्लीटिंग 100 years ऑफ द 100th एनिवर्सरी, 100th एनिवर्सरी 100 साल पूरे हो गए। सेंच प्लस एनुअल, जी अर्पित, सेंचुरी क्या है 100 है, एनुअल मतलब साल है, 100 साल, स्पेलिंग लिखी। सेंटीपैड, यहां पर हमने पैरों की बात करी थी, और सेंचुरी वैसे तो मामसो को इंडिकेट करता है, तो जिसके बहुत सारे पैर हो, सोयो पैर हों, बाय है तो दो हैं, सेंटीपैड कौन होते हैं, जिनके बहुत सारे जो पैर हों, पैर का मतलब ऐसे ना, कान खान का जूरा आपने देखा होगा, उसके जो क्रॉलिंग इंसेक्ट होता है उसके सोयो पैड, सोयो का मतलब है कि ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट सो, क्या पता हो 40 या 80 या 180, पर उसको सेंटीपैड कहा जाता है। कभी आप सोचे गिन के ही देखना है हमने। सेंटीपैड, खान खजूरा, देखा है, ऐसा होता है ना, ऐसे लंबा सा उसके यूं यूं निकलते रहते हैं यहाँ से, 1000 भी हो सकते हैं। अर्जुन यादव जी, और ये कौन है, आपके रिश्तेदार है? I'm just kidding. The next one is charity. अब इसको तो क्या पढ़ना है, चैरिटी, लोगों का हेल्प करना, लव फॉर फेलो मैन, जो भी आपके आसपास लोग हैं उनके लिए अच्छा बिहेव करना, आर्म्स मतलब भीख, दान ऐसा कह लीजिए, दान देना। द पुअर वर्ड लिखा है यहाँ पर, द पुअर का मतलब गरीब लोग, तो गरीब लोगों की मदद करना, है ना, क्लियर जी, चैरिटी। द नेक्स्ट वन इज कोरस, इसको किसको बोलते हैं, एक समूह में गाना या बोलना, ये किया है किसी ने, किया होगा यार, बचपन में कुछ याद आ रहा होगा, ये देखा होगा। जी पूजा, मैंने बहुत बार देखा है। कांचरा, ये किया है किसी ने, ये बोलने वाला रस की बात कर रहे हैं हम, है ना, सब लोग मिलकर गाना गाते थे, प्रेयर वगैरह होती थी। अंजलि, तुम्हारे स्कूल में प्रेयर हुई है? तो कोई प्रेयर कराता हो यार, कराता तो क्या लड़कियां ही कराती होंगी, लड़के तो कहाँ प्रेयर करा रहे हैं।
सेकेंड क्लास में कराई थी कोरस। 15 अगस्त पे कभी, 26 जनवरी पे कोरस किया होगा, है ना। एक को पहले, उससे पहले कोर्स करना पड़ता था, उसमें फिर हम कोरस करते थे। क्या पहले सिखाते थे आपको कैसे गाना है खड़े होके। कोई गाने तो गाए होंगे, स्कूल फंक्शन में किया है ना, अंजलि ने तो किया है, अर्जुन आपने भी किया है, सलोनी ने भी, कोमल ने भी। तो आपको पता है वो जो आप एक समूह में गाते थे उसे कोरस बोल सकते थे, पर हम लोग बोलते नहीं थे। तुम क्या बोलते, समूह गान है। अच्छा, आप तो खैर सिंगर्स नहीं थे, अगर सिंगर्स हो तो भी कोरस ही बोला जाएगा। एक समूह में गाना या फिर बोलना, ग्रुप ऑफ सिंगर्स को भी कोरस बोलते हैं। और कोई ऐसे पर्सन है जो ग्रुप में है, वो एक जैसा गा रहे हैं, जैसे बचपन में हम प्रेयर वगैरह करते थे, वो सब कोरस था। बॉयज नहीं कराते थे, बॉयज के स्कूल में नहीं होती क्या प्रेयर, नहीं होती थी बॉयज स्कूल में सुमित, ऐसा कैसे हो सकता है। सरकम लोक्यूशन, वैसे मुझे पता नहीं यार, बॉयज स्कूल में बॉयज कराते थे क्या प्रेयर। वेलकम सॉन्ग भी गाते थे, है ना। कोमल उसको क्या बोलते थे, कोरस बोलते थे, ठीक है। सरकम लोक्यूशन, नेक्स्ट वर्ड देखिएगा। सरकम मतलब गोल गोल, लोक मतलब बोलना, ION रिलेटेड टू फॉर्मेशन नाउन। तो हमने कहा राउंड बाउट वे ऑफ एक्सप्रेशन, घुमा फिरा कर बातें करना। सरकम का मतलब गोल गोल होता है, अग्री करते हो ना मेरी बात से। जिसे सरकमफेरेंस होती है वृत्त की, सर्कल की सरकमफेरेंस क्या कहलाती है, परिधि। परिधि गोल गोल होती है। तो सरकम लोक्यूशन, घुमा फिरा कर बातें करना, सरकम लोक्यूशन कहलाता है। सरकम स्पाक्शन, सरकम मतलब गोल गोल, घूम कर इंस्पेक्ट करना, इंस्पेक्टर जैसे करता है। स्पेक्ट खोज, या फिर भैया ध्यान देना, एकदम सावधानी से चारों तरफ देख कर, सावधानी, सरकमस्पेक्शन करना, है ना। एकदम सावधान, विजिलेंट वे, है ना, ऐसी अप्रोच एकदम विजिलेंट। विजिलेंट मतलब सरकमस्पेक्शन, चारों ओर देखभाल कर, इसे सरकमस्पेक्शन कहते हैं। क्लॉक रूम तो आपने जरूर देखे होंगे, कभी आप कहीं ट्रेन से गए होंगे, वहां पर मान लो आप 4 घंटे पहले पहुंच गए, आपको कहीं खाने पीने जाना है, तो क्या करें, सामान को क्लॉक रूम में रख दिया जाए। तो क्लॉक का स्पेलिंग CLOC वाला नहीं है, ये है CLOA वाला। ऐसा रूम जिसके अंदर आपका लगेज है या फिर आपकी बिलोंगिंग्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिलोंगिंग्स, जो भी आपका सामान है, ठीक है। बिलोंगिंग्स का मतलब आपका लगेज ही होता है, लगेज ही है। आपकी कुछ भी चीजें हो सकती हैं जो आपसे बिलोंग करती हैं, उस सामान को आपका बिलोंगिंग्स कहा जाता है, ठीक है जी, बहुत आसान है। क्लोक रूम। कोर्स, किसी को कोर्स करना, लाइक किसी को फोर्स करना, ठीक है। फोर्स करना, बल प्रयोग करना। अगर किसी पर आप ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो वो जगह कैसी हो जाएगी, कोर्स हो जाएगी। कोर्स का मतलब जो वो सतह है, खुरदरी भी हो सकती है। किसी भी पर्सन को फोर्सफुली कोर्स कराना कहलाता है बलपूर्वक करवाना। टू यूज फोर्स टू मेक अ पर्सन ओबीडियंट, किसी पर्सन को आपने जबरदस्ती आप कोर्स कर रहे हैं, जैसे पेरेंट्स बच्चों को या टीचर्स बच्चों को करते हैं, डंडा लगेगा या तो काम कर, वो वाला कोर्स है ना। कोर्स मतलब फोर्सफुली कोर्स करवाना, ओके। कलीग का स्पेलिंग लिखिएगा, क्योंकि स्पेलिंग एग्जाम में आएगा, वन वर्ड नहीं आएगा। कलीग के अंदर डबल L आता है, इस चीज को ध्यान रखिए, क्योंकि दो बंदे होते हैं ना कलीग। तो कलीग कौन है, जो आपके साथ काम करते हैं। पर्सन वर्किंग टुगेदर एंड हैविंग सिमिलर रैंक, अगर कोई इंजीनियर है दूसरा भी इंजीनियर है तो वो आपस में क्या है, कलीग है। क्या है, कलीग है। स्पेलिंग लिखिएगा, कोमल, वेनिका, कृष्णा, सलोनी। कलीग का स्पेलिंग लिखिए। कलीग कौन होते हैं, जो आपके साथ होते हैं, कॉलेज में भी होते थे कलीग, है ना, जो आपके साथ काम करते हैं। कॉमेडी, कॉमेडी को क्या पढ़ना है ना, कॉमेडी तो हम देखते ही हैं, एक तरीके का ऐसा ड्रामा जिसमें हम हंसते हैं। अगला देखिएगा, कॉम्पिटेंस। वर्ड देखिए, कॉम्पिटेंस। अच्छा, कॉम्पिटेंस के अंदर आपको क्या लगता है ये वर्ड कैसे बना होगा,
इससे तो नहीं बना ये वर्ड? क्या लगता है? स्पेलिंग तो ठीक कर दो कंपटीशन का, जो मैंने लिखी है। इसी से बना है क्या ये वर्ड? स्पेलिंग भी ठीक कर दो। कॉम्पिटेंस इसी से बना है जी, हाँ बिल्कुल सही बात है। इसी से बना है, कोई स्पेलिंग ठीक नहीं करनी कभी, सच में कर दो। कॉम्पिटेंस कंपटीशन से ही बना है। कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको क्या होना चाहिए? कॉम्पिटेंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कॉम्पिटेंस होना चाहिए। सफिशिएंसी ऑफ मींस फॉर लिविंग, एबिलिटी फॉर डूइंग अ टास्क। किसी काम को करने का कॉम्पिटेंस। मान लो कि आपको कंपटीशन एग्जाम में पार्टिसिपेट करना करना है जी सबको, जॉब लेनी है। तो जॉब लेनी है तो आपको क्या होना चाहिए उसके लिए? कंपटीशन एग्जाम में पार्टिसिपेट करने के लिए कॉम्पिटेंस होना चाहिए। मेरे अंदर कॉम्पिटेंस है, मतलब कि सामर्थ्य है, योग्यता है बेटा। द नेक्स्ट वन इज कॉन्जेनिटल। कौन मतलब टुगेदर, ये हमारा एक प्रोफिक्स है जिसका मतलब हुआ साथ में। तो जेनिटल, वैसे जेनिटल का मतलब हुआ जन्म के साथ। तो जन्मजात रोग कॉन्जेनिटल कहलाता है। बर्थ से, जन्म से ही अगर किसी में कोई प्रॉब्लम है वो उसका कॉन्जेनिटल है। ठीक है, जन्म से ही जो है वो कॉन्जेनिटल कहलाता है। जन्म, जीन जो है जन्म है, इंडिकेशन। कॉन्ग्रीगेशन, देखिए कौन मतलब फिर से साथ, टुगेदर। इसके अंदर हमारा ग्रैग जो वर्ड है, ग्रैग का मतलब होता है बेटा ग्रुप। तो एक पर्टिकुलर टाइप का ग्रुप साथ में। धार्मिक सभा कह सकते हैं ना, मीटिंग कह सकते हैं इसको, मीटिंग बोल सकते हैं नहीं। एक ग्रुप है जो साथ में है, पर्टिकुलर टाइप का ग्रुप जो धार्मिक, जैसे होता है ना कुंभ का मेला। कुंभ का मेला भी क्या है? कॉन्ग्रीगेशन है, जहां पर लोग इकट्ठे होते हैं। चर्च में भी हो सकते हैं भाई, टेम्पल में भी हो सकते हैं, या फिर किसी भी धार्मिक उद्देश्य से जो लोग इकट्ठे हुए हैं उनके ग्रुप को कॉन्ग्रीगेशन कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। अंजलि सिंह जी फर्स्ट टाइम ही लेना चाहिए, और आपका लास्ट भी होना चाहिए। ऐसा थोड़ा ना कि हम पूरी जिंदगी यही काम करते रहेंगे। सामर्थ्य, कॉन्ग्रीगेशन, कौन मतलब साथ, ग्रैग मतलब ग्रुप। तो हमने कहा कॉन्ग्रीगेशन एक ग्रुप साथ में है, ग्रुप लोगों का ग्रुप, किसके लिए? धार्मिक काम के लिए। कॉनर्शियर, इसका स्पेलिंग जरूर लिखेगा भाई सब लोग, क्योंकि अब एग्जाम में तो नहीं आता। कि पहले आया था कि एक ऐसा पर्सन जिसको टेस्ट का बहुत ज्यादा नॉलेज है, खाने का बहुत ज्यादा नॉलेज है ना, पाक कला में जो एकदम, पाक मतलब जो किचन वाला है, तो उसको बहुत ज्यादा जजमेंट बहुत अच्छा है उसका, है ना। तो उसको बोलते हैं, पर इसका स्पेलिंग आजकल आता है। पहले देखने में आया होगा कि कोनोशियर का प्रयोग वन वर्ड में पूछा गया, पर अभी स्पेलिंग इसका आ रहा है। आप चाहे गूगल पे भी डाल के देखेंगे तो रिसेंटली भी एग्जाम्स में आया हुआ। डबल एन, ध्यान रखिएगा, डबल एन। जो एक ऐसा पर्सन जो बेस्ट है भाई, उसका जो जजमेंट है टेस्ट के बारे में, कैसा है कैसा नहीं, क्या होना चाहिए इसके अंदर, खट्टा डालो मीठा डालो ये डालो, वो कॉनोशियर कहलाते हैं। ठीक है, क्लियर जी। स्पेलिंग लिख देंगे भाई एक बार, और बिना देखे लिखा करो अपनी, अगर ऑटो करेक्ट होता है तो अपनी कॉपी में लिखा करो। कॉनोशियर, अरे यार आज तो 50 हुए नहीं, कल ही हो गए थे हमारे। कॉन्स्टिट्यूएंसी, ये किससे रिलेटेड है? कॉन्स्टिट्यूशन से है, पता ही होगा। कॉन्स्टिट्यूशन संविधान, संविधान के अनुसार छोटी छोटी कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाई गई है। तुम्हारी कॉन्स्टिट्यूएंसी का नाम क्या है? हमारी का राजौंद। तो एक टाउन जो है जहां पर जो वोटर्स होते हैं, एक डिस्ट्रिक्ट में कोई टाउन या फिर डिस्ट्रिक्ट, तो वहां से एमएलए वगैरह उठता है ना यार, उसको बोलते हैं। स्पेलिंग लिखने का, कॉन्टाजियस, जो कॉन्टेक्ट से फैले, जो बीमारी कॉन्टेक्ट से फैले, देखो कॉन्टेक्ट से फैले,
तो ऐसी चीज जो कॉन्टेक्ट से फैलती है उसे छूत का रोग कहते हैं। डिजीज विच स्प्रेड बाय कम इन कॉन्टेक्ट विद अ पेशेंट, जैसे कोरोना था, है ना, कोरोना कॉन्टाजियस था। कंटेम्पररी, कंटेम्पररी मतलब सेम, साथ, साथ, टेम्परेरी टाइम, तो समकालीन, जैसे कभी कभी सुना हो कंटेम्परेरी डांस, कंटेम्परेरी जो आजकल चल रहा है, समकालीन, है ना। समकालीन ऐसे हिस्ट्री में पढ़ते होंगे कि मुगलों के समकालीन, अकबर के समकालीन था क्या, है ना, अकबर के समकालीन बीरबल था क्या, तो ऐसा कुछ दिखता नहीं पर है जो भी। तो इस तरीके से ऐसा उसका युद्ध उससे हुआ, तो वो उसकी समकालीन हुआ, सेम टाइम पर जो चीजें होती हैं, बिलोंगिंग टू द सेम एज, मतलब कि जैसे आप और आपके जो भाई हैं वो भी कंटेम्प्रेरी हैं, ये ना उसी दशक में पैदा हुए हैं। कॉन्टिगुअस, दोनों बातों में अंतर है क्या? एक था कॉन्टाजियस और ये है कॉन्टिगुअस, दोनों बातों में अंतर है क्या? बहुत बड़ा अंतर है, स्पेलिंग का भी अंतर है, यहाँ पर मार खा जाते हैं बच्चे। देखो जिसमें कॉन्टेक्ट का स्पेलिंग ज्यादा आता है, CONTA, वो कॉन्टेक्ट से फैलने वाली बीमारी है। ये कॉन्टिनेंट वाला है यार, कॉन्टिनेंट, टी के बाद आई है, ये कॉन्टिनेंट वाला है। जब दो देशों की सीमाएं आपस में मिली हुई हैं, पड़ोसी हैं, वो एक दूसरे के कॉन्टिगुअस हैं। स्पेलिंग में ध्यान रखिए, अगर टी के बाद ए है, कॉन्टेक्ट वर्ड बनना चाह रहा है, इसका मतलब जो बीमारी कॉन्टेक्ट से फैले, और कॉन्टी का मतलब है निकटतम देश, है ना। कॉन्वेलेस्केंट, कॉन्वेलेस्केंट अगर कोई पर्सन धीरे धीरे अब दवाई ले रहा है, साथ साथ में उसकी जो अवस्था है वो क्या हो रही है, पहले से अच्छी हो रही है, तो स्वस्थ होने की दशा, मान लो कि एक पर्सन बहुत ज्यादा बीमार था, पूछ रहे हैं यार कैसा है, बड़ी हालत खराब है, बड़ी हालत खराब है, कुछ समय बाद उसका कॉन्वेलेसेंट, एक ऐसी सिचुएशन हो गई कि अब भैया दवाई ले रहा है लेकिन उसकी अवस्था आ गई है, साथ साथ वो ठीक हो रहा है। पर्सन रिकवरिंग हेल्थ आफ्टर इलनेस, बीमारी के बाद हेल्थ रिकवर करना क्या कहलाता है? कॉन्वेलेसेंट कहलाता है। और ये आपके 45 वर्ड्स यहाँ पर हुए, और आई थिंक बहुत हैं, है ना, 45 पर ही छोड़ देते हैं। कल आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का टेस्ट रहेगा, ठीक है जी। चलिए हमारी नेक्स्ट क्लास है प्रोनाउन की, क्लास नंबर 2, जल्दी से मिलते हैं, 5 मिनट ब्रेक लेते हैं।